आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं कल जो हार्ट टचिंग कुछ रोचक बात बता रहा था, इसमें मैंने बताया था कि इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा किरदार है जिसको हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, महत्व नहीं देते हैं। और उसके 4 पार्ट होते हैं, 4 उनके हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा मैंने कल बताया था आपको, लड़की के बारे में। जब वो 21 साल की हुई, उसके लिए लड़का देखा गया और लड़के के माँ बाप जब आए लड़की के यहाँ पर, तो उस समय लड़के की माँ ने कहा कि बहन जी, अगर ये दोनों अकेले में अगर बात करें तो आपके कोई इतराज़ तो नहीं है। उस समय लड़की की माँ अपने हस्बैंड को देख के कहा, इशारा किया, तो उन्होंने कहा कि उसने परमिशन जब दे दी तो उसने कहा, हाँ बहन जी कोई बात नहीं है, सामने वाले कमरे में चले जाएंगे, बैठ के बात कर लेंगे। उनको बात करने के लिए कितना टाइम दिया गया? आधा घंटा। आप क्या जानते हो कि आधा घंटे के अंदर ये दोनों बच्चे अपनी ज़िंदगी का फैसला करने वाले हैं? कि ये संभव है? मेरे हिसाब से संभव नहीं है। और अगर उनको 20-25 मिनट भी अगर हो गई तो बाहर से आवाज़ आ जाती है बेटी की माँ की कि बेटा बाहर आ जाओ। अब वो दोनों बच्चे क्या समझाए हैं कि न तो लड़के ने कभी लड़की को देखा, न लड़की ने कभी लड़के को देखा, और उनको कह रहे हैं कि तुम लोग एक दूसरे से मिल के बात कर रहे हो। वो क्या बात करेंगे? खैर, ये पार्ट यहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद में घर में सब शादी की तैयारियां चलती है। उस समय लड़की से नहीं पूछा जाता है, अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, भाई ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से आप कीजिए, इसमें हम लोग की बड़ाई होगी, इसमें अच्छा लगेगा समाज को, ये सब बातें। मगर लड़की को एक मतलब मौन पुतला बना के बैठा दिया जाता है। बेटा एक काम करो, आज तुम ये पहन लेना, बेटा तुम एक काम करो, आज ये कर लेना। जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे वो लड़की कर रही है। ये क्या हो रहा है? मतलब कि मैंने जो चीज़ देखी है, जो मैं आपको, वो लड़की अपनी जो इच्छा है, अपनी जो इच्छाएं, उसकी तमन्ना है, वो किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकती। जबकि लोग कहते हैं कि बेटी सबसे ज़्यादा करीब अपने माँ की होती है, लेकिन वो माँ को भी नहीं बता पाती है क्योंकि उस समय उसकी शादी हो रही है। माँ तो आगे खाली है कि बेटा एक काम करना, ये कर लेना, आज ये पहन लेना, आज ये तुमको करना, सुबह इतने बजे उठना है, ये सब बातें वो उनको भी उससे भी साझा नहीं कर सकती है। अब किससे करे? वो छोड़ देती है अपने ईश्वर के ऊपर कि जो ईश्वर करेगा अच्छा ही करेगा। इतना सोच करके शादी का टाइम भी आ जाता है। दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, पंडित जी मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र में इनसे भी कहा जाता है। फिर बाद में कहा जाता है कि भाई इसके माँ बाप कौन है? माँ बाप बैठे, बोले कि काम कीजिए, आप कन्यादान कीजिए। कन्यादान किया जाता है। फिर जमाई को पंडित जी कहते ये विष्णु का रूप है, इनके पैर छूइए। अब लड़की के माँ बाप उनके पैर छू रहे हैं। ये चीज़ें तक ठीक है, समझ में आती है कि जमाई है, उसका सम्मान होना जरूरी है। ये कोई ज़रूरी है क्या कि लड़की का बाप और लड़की की माँ उस लड़के के पैर छुएंगे जो उससे कम से कम 25 साल छोटा है? हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, और पंडित जी में वही चीज़ बता रहे हैं, किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, सारा काम हो गया।
सिंदूर पहनाया गया। सिंदूर जब लड़की ने पहन लिया, उसके बाद के अंदर उस लड़की की अब विदाई होनी है। विदाई होने के समय हालांकि आंख में आंसू नहीं है, लेकिन हमारा समाज ये कहता है कि उस वक्त रोना जरूरी है। लड़की की माँ तो रोएगी क्योंकि उसका कलेजा का टुकड़ा जा रहा आज। लड़की रोएगी इसलिए कि माँ रो रही है। ये जो चीजें हैं वहां तक तो समझ में आती है, लेकिन जब वो गेट के बाहर निकलते हैं उस समय अंदर में किसी बच्चे ने एक गाना लगा दिया। गाना ऐसा लगा दिया, सुन के वहां जितने लोग थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। गाना ये था कि छोटी सी उम्र परनाई क्यों बाबोसा, काई थारो कर्यो में कसूर। इस लाइनों को जब सुना लड़की के बाप ने, लड़की की माँ ने, नहीं होते हुए भी उनके आंसू गिरने लगे और रुक नहीं रहे हैं कि छोटी सी उम्र परनाई रे बाबोसा, काई थारो कर्यो में कसूर। इतना दीना से थे माने लाड लड़ाया, अब क्यों करो माने दूर। अब वो जब गाना सुनते हैं तो जो साथ में चल रहे हैं विदा होकर जमाई साहब भी, उनकी भी आंखें भर आती है, क्योंकि बहुत ही हृदय को छूने वाला वो गाना था। अब जब बाहर निकलते हैं तो बाहर में माइक पे गाना दूसरा ही बज रहा है, क्योंकि शादी वगैरह में माइक वगैरह लगाए जाते हैं ताकि रौनक रहे। वहाँ गाना इस तरीके से बजाया जा रहा है कि उसको सुन करके लड़की के अंदर से कलेजा फटने लगता है। वो गाना इस प्रकार था कि साजन का जब आए बुलावा, साजन का जब आए बुलावा, वो कोई न बाधा माने राधा, तोड़ के पिंजरा उड़ जाए चिड़िया, और रोए भले सहनाई। देखिए लिखने वाले ने भी क्या चीज लिखी है, लिखने वाले ने भी कितने अच्छे शब्द पिरोए हैं कि साजन का जब आए बुलावा और कोई न बाधा माने राधा, और तोड़ के पिंजरा उड़ जाए चिड़िया, रोए भले सहनाई। जब इस गाने को जब वो लड़की सुन रही है उसके अंदर से कलेजा फट रहा है कि आज मैं वहां जा रही हूं, उस जगह अनजान लोग हैं, जिसके साथ जा रही वो भी मेरे लिए अनजान है। कैसा मेरे साथ सलूक होगा, कैसा इनका मुझे व्यवहार मिलेगा। मैं इनको पहचानती भी नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, लेकिन एक दिन में, एक रात में मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा सरनेम तक चेंज हो गया। देखिए कितनी बड़ी एक विडंबना है कि वो लड़की का सरनेम तक चेंज हो जाता है। अगर वो लड़की गुप्ता है, अगर शादी हो रही है उनकी मतलब चौधरी से, तो आज के बाद में उसके नाम के पीछे सरनेम होगा चौधरी। जो गुप्ता जो था बचपन से, जो पैदा होने के बाद से लेकर 21 साल तक उसके सरनेम था गुप्ता, लेकिन एक रात में ही उसका सरनेम चेंज हो गया, वो हो गई चौधरी। देखिए कितनी बड़ी, पर गुप्ता भी अपने पैर में छोड़ के चली गई सरनेम को। सबसे पहली कुर्बानी वो ये देती है, और उसके जो दिमाग में भरा गया है कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें दूसरे घर जाना है। अब उसकी वो परीक्षा वहां चालू हो गई। अब दूसरे घर में वो जो पहुंची, पहुंचने के बाद में वहाँ के जो रीति रिवाज थे वो सब किए गए। सारा दिन उसी में निकल गया, दूसरा दिन भी उनका निकल गया। हस्बैंड से वो मिली, बातचीत की, हस्बैंड ने अच्छे तरीके से उससे बात की। उसके समझ में आया कि नहीं, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने एक अच्छा लड़का खोजा है, कम से कम मेरा सम्मान करता है। उसके अंदर
माँ बाप की भी सेवा करती है, सास ससुर मतलब कि उनके पिए ससुराल के तो माँ बाप हो गए ना लड़के के, तो वो सास ससुर की भी सेवा करती है। एक छोटी ननंद है, उसकी भी वो ख्याल रखती है उनका। हस्बैंड का तो ख्याल रखना ही क्यों, उसके पीछे आई है, वो ख्याल रख रही है। ऐसे करते करते उसकी एक इशू हो जाता है, कितने दर्द से वो गुजरती है। उस समय उसे पता चलता है कि मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया तो उसने कितना कष्ट भोगा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, उसके लड़का हुआ, घर के अंदर और ज़्यादा उसकी इज्जत बढ़ गई कि बहू आई तो पोते को लेके आई है। आते उसने पहले पोता हम लोगों को दे दिया। सास भी बहुत खुश, ससुर भी बहुत खुश, जमाई तो खुश है ही। नंद कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, भाभी लड़का हुआ है और बहुत तंदुरुस्त है, देखने में सुंदर है। मिठाइयाँ बांटी गई, उनके पीहर में बताया गया। सास ने कहा कि समधन आपकी बेटी के लड़का हुआ, आपकी दोहिता हुआ है। वो लोग भी आए, खूब फंक्शन मनाया गया। ऐसे करते करते उसके 3 संतानें हुई। 3 संतानें। उस समय उससे पता चला कि माँ क्या होती है। अब उस बच्ची का दूसरा रूप चालू होता माँ का। जब बच्चे हुए, माँ का रूप उसका चालू हुआ। उस समय वो अपने बच्चों के प्रति समर्पित हो गई, अपने पति के प्रति समर्पित हो गई, अपने सास ससुर के प्रति समर्पित हो गई। और ननद थी, उसकी बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की गई। और वो बहुत खुश हुई कि मेरी भाभी जो है ना, इससे बड़ी अच्छी और सुंदर कोई नहीं है। व्यवहार में इतनी मीठी, कितना मेरा ख्याल रखती है, इतना मेरी माँ ने नहीं रखा जितना मेरी भाभी रखती है। अब ये चीज़ें जब उनके पीहर में जाती है लड़की के, उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि देखा हमारी बच्ची ने कितना हम लोगों का इज्जत बढ़ाई है, कितना सम्मान किया हम लोगों का, कि आज वो लोग कितने उसको पलकों पर रखते हैं। वो जो कर रही है, उसका घर के प्रति समर्पित होना, अपने बच्चों के प्रति समर्पित होना, अपने हस्बैंड के प्रति समर्पित होना, 1 मिनट के लिए वो बैठती नहीं है। दिन भर काम के अंदर बच्चों के प्रति, हस्बैंड के प्रति कर रही है। उसे कभी पता नहीं चलता कि वो बीमार है। अगर उसे बुखार भी है तब भी वो काम कर रही है। घर में कोई पूछने वाला नहीं है। न तो सास पूछती है कि बेटा थोड़ी देर बैठ जा, ससुर भी नहीं कहता बेटा थोड़ी देर बैठ जा। हस्बैंड तो आते ही ऑफिस से आया, मतलब बहुत बड़ा किला जीत के आया है, अरे चाय देना, पहले एक गिलास पानी तो दे, ये ऑर्डर। और उसकी वो अभ्यस्त हो गई। ये उसका सेकंड पार्ट हुआ माँ बनने का। लेकिन उस समय वो पूरी यौवन में है, और यौवन के अंदर उसने 3 संतानें पैदा की। अपने घर के प्रति वफादारी, हस्बैंड के प्रति वफादारी, बच्चों के प्रति वफादारी, वो उसकी रही। अब वो यहाँ पर वो खत्म होता है दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट जब उसका चालू होगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा, सुनिएगा। ये जो मेन जो करेक्टर है, उसको हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।